चले, वृष हो गया था, तो आज मिथुन का दृष्टान। या ये देखिए, ये इस पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये एक ये इसमें तीन तरह का हमें ये मिलता है, वर्ड मिलता है। एक ये है दृष्टान, ठीक है। ये एक है, वही है दृक्कान। ये शब्द अलग अलग हैं, बट चीज एक ही है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर मैं आपको बोलूं वारी और बोलूं जल, बोलूं पानी, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बोलिए तो? वारी, जल, पानी। सर सब पर्यायवाची हैं। हाँ, यस, सब पर्यायवाची है। तो इसलिए द्रेकान, द्रेस्कान, कभी कभी वो साउथ का वो लैंग्वेज चलता है, द्रेकाना, द्रेकाना। यहाँ पे वो एक और आकार जोड़ देते हैं। ये सब पर्यायवाची है, बस इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब हो सकता है कि जैसे आप मेरे से पढ़ के गए, मैंने हमेशा द्रेकान बोलता हूं, द्रेकान, तो द्रेकान और दृष्कान भी बोलता हूं। बट मतलब आप ये गलतफहमी में मत रहना कि द्रेकाना एक वो, ये यहाँ जो मूर्धन यहाँ पे मैंने लिखा, वहां पे दंत न लिखते हैं, ठीक है। वो ऐसा भी लिखते हैं। कहाँ चला गया, एक सेकंड। थोड़ा सा इसका भी आपको यह रखना जरूरी है, क्योंकि आपके गुरु गलत नहीं सिखाता है। यहाँ पे वो लिखा जाता है द्रिकाना, द्रिकाना, ऐसा वाला न होता है। वो भी एक ही है सब। ये तीनों जो आपको, ये हो सकता है मिस स्पेलिंग है, बट सारा चीज एक है। वो द्रिकान या दृष्कान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हर और दृष्कान क्या है? एक राशि, एक राशि 30 डिग्री का होता है, और इसी तरह का कई सारी राशियां होती हैं। और ये 30 डिग्री का तीन भाग अगर हम करते हैं, तो वो तीन भाग, एक एक भाग एक एक दशकन होता है, वो 10 डिग्री का होता है। क्लियर? जी सर। जी सर। चलिए, मिथुन, मिथुन का 0 डिग्री से लेके, मिथुन का 0 डिग्री से लेके, अच्छा, किसी को याद है कि मैं ब्रीच वाला लास्ट कौन सा तत्व बोला था? लक्ष्मण, याद है क्या? सर सर मेल है। सर, पुरुष। हाँ, गुड गुड गुड, पुरुष तत्व बोला था मैंने, बिल्कुल। हाँ, ये क्योंकि बार बार क्यों भाग जा रहे हैं? अब आप ये प्रेरणा वाला लिखेंगे ना तो अच्छा लगेगा। मिथुन, मिथुन, मिथुन का जो पहला है, वो है, अब मैम याद होगा आपको, वृष का अंतिम बोला था पुरुष, यानी ये जी होगा सर। स्त्री, जी। है ना? ये स्त्री है। और इसका माप कितना है? 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री 10। तक, 10। ठीक है। पहला 0 डिग्री से 10 डिग्री। अगर किसी का लगन पड़ेगा तो आप समझ लीजिए, इसका वो रिजल्ट आएगा। हम भले देशकान पढ़ रहे हैं, D3 चार्ट पढ़ रहे हैं, बट हम ये कलेक्टिव कहां से कर रहे हैं? अपने D1 चार्ट से, ठीक है। इसकी जो स्वामी ग्रह है वह है बुध। क्लियर? जी सर। चलिए, अब इसकी विशेषताएं बताता हूं, लिखिए। ऐसे जातक
आ, मतलब जो दर्जी जानते हैं, दर्जी? ठीक। जी सर। दर्जी मतलब कई तरह का दर्जी होता है, फैशन डिजाइनर भी दर्जी ही होता है। जी सर। चीजों को समझिएगा। दर्जी मतलब जैसे होता है ना, दलाल और ब्रोकर वाला बात हो जाता है। तो दलाल सुनने में खराब लगता है ना? लेकिन वही ब्रोकर अंग्रेजी में बोलते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये वही सूची शिल्प, सूची शिल्प, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं सूच, सूच का मतलब होता है सुई धागा। ठीक है, सुई, यानी सुई धागा से जो शिल्प बनाते हैं, शिल्प का मतलब होता है कारुकार्य, एक नक्शा, एक मतलब एक उम्दा चीज जो फैशन डिजाइनर करते हैं। उनके पास तो दो ही औजार होता है ना, औजार। उनके पास अस्त्र दो ही होते हैं, एक सुई होते हैं, एक धागा होता है। और उन्हीं से वो तरह तरह का कपड़ों के ऊपर डिजाइन निकलते हैं, जो देखने के बाद देखने वाले का आंखें फट जाती है ना? जी। तो ये वाली वो चीज है। यहाँ लक्ष्मी मैम, शायद आपका ये दृष्टान होगा। ठीक है, आपका लगन क्या है मैम? सर कर्क आपने रेक्टिफाई करने के बाद कर्क दिया था। कर्क दिए थे, अच्छा चलिए। कर्क का कितने डिग्री में याद है? नहीं सर। तो कर्क में भी वही वही सारी चीजें आएंगे, चिंता मत करिए। मैं आपको फिर बताऊंगा कितना डिग्री पे है, वो खाली देख लीजिएगा। जी सर। अ, इसके, ये जो देशकाल में पैदा होने वाला व्यक्ति होगा, यानी मिथुन का 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक, ऐसा व्यक्ति हैंडसम होगा। और अगर लेडी होंगी तो बड़ी ब्यूटीफुल होंगी, उनके आंखें वो, मैम परवल जानते हो आप लोग, परवल? यस सर। जी सर। जी। परवल को अगर बीच में से अगर आप चीर दोगे तो कैसा आंख आएगा बताओ तो? सर शेप शेप बहुत अच्छी आएगी। ये वाला परवल है ना, ये थोड़ा सा सॉरी, गलत, जी जी सर। गलत आ गया। हाँ, ये ऐसा वाला अगर यहाँ बीच में तो हम ये कर देंगे तो कैसा आएगा शेप? ऐसा, है ना? ये वाला आंख होगा। आप समझ सकते हो कितना खूबसूरत लगेगा। हर एक दुर्गा प्रतिमा में यही ये लगता है, आंख लगता है। जी सर। जी जी दिखे सर। नक्शा। हाँ, ये इसको बोलते हैं परवल का जैसा आंख, आधा चिरा हुआ परवल का जैसा। ये बड़ा सुंदर होता है। अगर ऐसा कोई स्त्री हो, देखिएगा, कभी कभी आप तो स्त्रियों से मिलते ही होंगे, सैली वगैरह तो होगा ही। कभी कभी देखिएगा, किसी के आंख ना देखने के बाद लगता है देखते ही रहे। होता है ना सर ऐसा? श्रीदेवी का। हाँ, किसी का भी हो मैम। मैं श्रीदेवी का आंख तो नजदीक से देखा नहीं कभी, नहीं बोल सकता। ठीक है सर पिक्चर में देखते हैं ना। मैम, मैं बड़ा थोड़ा फालतू इंसान हूँ, छोड़िए। ठीक है। पिक्चर पिक्चर देखता भी नहीं उतना। आ, मुझे बस एस्ट्रोलॉजी में पिक्चर नजर आते हैं सारे। और इसके वस्त्र, जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, वो इतने खूबसूरत होंगे। और इनको ना, मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने उस समय ब्रांड की बात करी थी। ठीक है, बट इनके चॉइस जो है ना, एकदम एकदम ग्लैमरस होगा। ऐसा ग्लैमरस होगा, भले वो दामी नहीं है, लेकिन देखने में ना दूसरों से अलग लगेगा। और इनको खुद को वैसा कपड़ा पहनना पसंद है, और दूसरे को देना भी बहुत पसंद है। माने उनको लगता है, मैंने इसलिए फैशन डिजाइनर की बात करी थी आपसे, क्योंकि एक फैशन डिजाइनर का दुनिया क्या है, वो कपड़ा है ना? तो कपड़ा का दुनिया में, अगर आप समझो, कोई व्यक्ति अगर पूरी दुनिया
उस वही बना रहे, और उसकी वर्चस्व कहाँ है? खूबसूरती में। कपड़े से ही खूबसूरती निकलना है। और वैसे भी आप जानते हो, नंगा कभी अच्छा नहीं दिखता। उसको जितना अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाओगे तो ही अच्छा दिखता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। क्योंकि नंगा मासूम होता है। हम छोटे बच्चों को नंगे देखते हैं ना, अच्छा लगता है ना, कि गोदी में उठा के उली 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 बावली ऐसे करते हैं ना। तो जी नंगे सर। देखने के बाद इंसान कभी खूबसूरत नहीं लगता है, वहां पे ममत्व बोध होता है। ठीक है। जी। इसलिए बादशाह ने एक बात बोला था, आज मैं आपको वो बोल सकता हूं, कि कभी भी उजाले में दाम्पत्य जीवन मत बिताना। दाम्पत्य जीवन बिताना है तो अंधेरे में बिताना। ये महर्षि वात्स्यायन की वर्ड है, मेरे नहीं है। अच्छा, इस दृष्टान का, ये मिथुन का इस दृष्टान का एक वर्स्ट, मतलब एक फालतू, क्या बोलते हैं ना, अवगुण है। अवगुण, इनके ना बच्चे होने में बड़ा दिक्कत होता है। अगर इस दृष्टान में कोई मन औरत अगर पैदा होती है, तो उसके जो ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, पीरियड होगा, वो पीरियड बड़ा कष्टदायक होगा, जिसको हम लोग आर्तव बोलते हैं, है ना। मतलब जो साइकिल होता है, ऋतु का जो साइकिल होता है, हर माह होने वाला, तो इसमें उसको कष्टार्तव बोला जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेद की लैंग्वेज, कष्टार्तव। बहुत पीरियड में कमर, पेड़ू, है ना, जंघा, इस सब में बहुत पेन होता है। तो अगर ऐसा कोई दृष्टान में आपका कोई क्लाइंट मिल जाए, तो सीधा सपाट एक आयुर्वेद का एक मतलब आशा में एक दवा आता है, अशोकारिष्ट। बोलना इसको पीते रहना, और काफी लंबा समय तक पीते रहना, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। ये इसका रेमेडीज है। दूसरा, मिथुन का 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक का, ये कल हम पढ़ा दिए थे क्या? सर मैं मिथुन तो, एक मिनट सर। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बका हूं, बक लिया था। बंद कर। मैंने, पता नहीं, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं ये तो सब बक दिया था, मैं क्यों फिर बेकार बक रहा हूं। नहीं सर, ये जैसा आप बता रहे हैं ना, पीरियड में दिक्कत होती है, ये चीज नहीं थी उसमें। ये था कि पीरियड्स में ना उसका मन जो है ना चंचल हो जाएगा, वो 2 दिन और रहेगी, 4 दिन और रहेगी, ये सब चीजें थी। अच्छा 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 अच्छा। अरे मैम, वो उसका मतलब वही है, मैंने वही बोला। एक्चुअली अब क्या है ना मैम, मैं जब भी कोई भी चीज के बारे में नई सिरे से बोलना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मेरे मुंह से अलग अलग ही शब्द निकलते हैं। यह मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बक चुका हूँ इस चीज को। ठीक है। मिथुन शायद मैंने बता दिया था। सर मेष, अभी वृष और मिथुन हो गया था। ठीक है। हाँ, आपने जैसे बोला ना वो, देखिए, ये क्या करें आप, दिमाग है, दिमाग के अंदर इतना। जी सर, सर मिथुन हो गया है, मिथुन हो हाँ, गया है। जैसे आपने बोला ना, वो वहीं से हम समझ गए। इसमें क्या है ना, वो 4 दिन का जो कॉन्सेप्ट होता है मैम, ठीक है,
तो जी वो, सर, उसमें आपने बताया है कि मतलब इसके हाव भाव में व्यसन होता है, हाँ, इनके बात अरे करने का उसके अंदर तरीका कामुकता बहुत अधिक अचानक होगी, बदल जाता है। जी सर। कामुकता बहुत अधिक होगी अगर स्त्री हो जी तो। सर। इस दृष्टि में पैदा हुए कोई स्त्री हो, और खास करके वो 4 दिन, शुरू का 3 दिन, आप लोगों ने देखा होगा जी भाई, जी सर। आप लोग सब स्त्री जी हैं सर। तो नेचर में मेरे से ज्यादा जी सर। एक्सपीरियंस आपको है। आप देखिएगा जी महावारी जब आता है तो 3 दिन पहले आपको साइन देता है, ठीक है, जी 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 और उसका 3 दिन तक आपका उसका एहसास रहता है। खत्म होने के बाद जी सर। 4 दिन, शुरू का 3 दिन और लास्ट का 3 दिन, यानी ये 10 दिन जी सर। वो इस किसके दृष्टकाल में में, देखते हैं? इस दृष्टकाल में पैदा हुआ कोई फेसबुक स्त्री पे। होगी तो वो दस फेसबुक पे दिन तक देखते ना हैं। उसके हाव भाव बदल जाते हैं, दीदी कैसे बन गई? ठीक है। जी सर। सर वो- 10 to 20 में शुक्र बताया पुरुष, और 20 to 30 में शनि पुरुष। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद फिर यहाँ तक ये कंप्लीट, ये कौन सा आपका त्रिकोण हो गया, मिथुन हो गया मतलब सर। पहले 3 हो गया, इसके बाद पुरुष के जी बाद सर। पुरुष आएगा। कर्क में जब ठीक आएंगे सर। तो पहला जो जी सर। दृष्टकान आएगा वो पुरुष ही आएगा। ठीक सर। पहला जैसे मैंने बोला था आपको, स्त्री के बाद स्त्री, पुरुष के बाद पुरुष, याद है ना। जी सर। तो दृष्टकान का मतलब होता है 3 3। तो 3 के बाद ये पीरियडिकली चेंज होगा, अपने आप में चेंज होगा, यानी ये ठीक मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए जल्दी से ज्वाइन करिए ताकि मैं कर को कर पाऊं, है ना। ठीक है मेरे को सर। लगा कि आप, मैंने बग दिया ये सारा चीज। मैम देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं जब भी कोई भी चीज पढ़ाने लगूंगा ना, तो मेरे मुंह से अलग अलग ही शब्द, अलग अलग ये निकलेगा। आप लोग मायूस मत होना या डरना भी मत। नहीं नहीं सर, बिना नोट्स के ऐसा ही होता है, जिस समय जो मेमोरी में होता है वही निकलता है। हाँ, क्योंकि मैं जब भी बोलने लगता हूं तो इतना एक्चुअली दिमाग में इतना घुसा हुआ है ना, कि अब कब कैसे निकलता है मेरे को पता भी नहीं चलता, बस बताते जाता हूं। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था आपको, किताबी नॉलेज तो है नहीं ना, सारे गुरुओं की दी हुई नॉलेज है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और कुछ नहीं मैम। किताब देख के बोलेंगे तो एक ही जैसा वर्ड तो बार बार निकलेगा, है ना। चले कोई बात नहीं, जल्दी से आइए, जल्दी से हम लोग जी सर। ये करते हैं। हाँ, और जी सर। 45 में 41 हो रहा है। अच्छा यहाँ पे चलिए, 1 मिनट टाइम है। अ, इसमें अगर किसी तरह का कोई कमी, मतलब कोई डाउट, कमी तो नहीं बोलूंगा, कोई डाउट हो तो बता देना। एक और चीज बता देता हूं, कभी कभी कुछ कैरेक्टर तो ऐसी भी बोल के चले जाते हैं हम, जो बाद में मुझे फिर याद नहीं रहता। तो ये सब कैरेक्टर तो को ना नोट कर लेना, ठीक है। ठीक। जी सर। और अगला हो सकता है कि मैं सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, सेम लेक्चर होगा, बट कैरेक्टर तो अलग ही बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो मैं कोई डायरी या मतलब किताब देख के तो बोलता नहीं हूं, तो मेमोरी में से जी सर। जो निकलता है ना वो बकता चला जाता, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, कभी भी होगा, तो कोई भी आप लोग वो एक नोटबुक लेके लिख के रखना।